अगर आप 2024 में ना अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत हेल्दी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगी। सत श्री अकाल, नमस्कार, मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज हम लेकर आते हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़। हमारी ऑलरेडी 500 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे कॉन्टेंट है। तो आप कंटेंट कंज्यूम करिए, आप लर्न करिए यहाँ पर। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर बात करते हैं पैसों के बारे में और गोल्स के बारे में, लेकिन रिश्तों को अक्सर हम भूल जाते हैं। रिश्ते बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे किया गया था जहाँ पर पूछा गया था कि लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है। इज़ इट मनी? इज़ इट प्रोफेशन? नो, इट्स रिलेशनशिप। 94% पीपल सेड कि हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और वो उसे एड्रेस ही नहीं करना चाहते, उससे भागते हैं क्योंकि डर लगता है कि हमारे खुद के जो वुंड्स हैं, हमारी खुद की जो चोट है, अंदर जो चोट लगी है, वो ना खुल जाए। तो आज मैं आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेगा और फॉलो करेगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल इन रिलेशनशिप इज़, यू नो व्हाट, इट्स कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट ही नहीं करना जानते हैं। हमें नहीं पता कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे अपनी नीड्स को अपने पार्टनर के सामने रखना है। कई बार हम अपनी नीड्स को ना अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, लेकिन तब रखते हैं जब टाइमिंग सही नहीं होता, हमारे पार्टनर का या हमारा। हम अपने आप को अंदर ही अंदर सप्रेस करते हैं और जब सप्रेस होकर फिर हमारी नीड निकलती है, द पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। सो रिमेंबर दिस, ये एनएलपी का बहुत इंपॉर्टेंट एक एफर्मेशन है, एक बिलीफ है जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना अच्छा सामने से, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन ही गलत है। आप अपनी नीड्स को ठीक तरीके से कन्वे कर ही नहीं पा रहे हैं। हियर दिस अगेन, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। ओके, कम्युनिकेशन करिए, हैव अ राइट टाइम, इनफैक्ट स्केड्यूल योर कम्युनिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है, एंड आई अंडरस्टैंड कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा पसंद नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप अपने हिसाब से स्केड्यूल करिए। और अगर कम्युनिकेशन को बेटर करना है, उस सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी अपने पार्टनर को बोलना चाहते हैं उसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए। फ़ोन में लिखिए या आप उसे लिख सकते हैं नोटबुक में। जो भी लिखना है उसे ब्रीफली लिख दीजिए, अपने माइंड में उसे 2-3 बार रिहर्स करिए एंड देन जाकर अपने पार्टनर को बताइए। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। प्लीज़ ध्यान रखिए कि इस साल आप वो ज़रूर अप्लाई करें। जो दूसरी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग कई बात ही नहीं करते, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है या अगर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है तो आप दोनों थेरेपी में जाइए। यस, अभी क्या है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपने मेरी वर्कशॉप भी ली हो, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ एक वुमेन थेरेपी में जाती है या एक मैन थेरेपी में जाता है या दोनों अलग अलग थेरेपी में जाते हैं। आप दोनों के ही ना बहुत इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो कि हील नहीं हुए हैं। यस, जो कि हील नहीं हुए हैं। अगर आप दोनों थेरेपी में जाते हैं तो दोनों अपने वुंड्स को हील करेंगे जो कि बचपन में भी थे और बड़े होते होते भी हुए हैं। तो ये मेरा हाई रिकमेंडेशन है 2024 में कि आप दोनों थेरेपी ले या दोनों हीलिंग ले साथ में। राइट, अगर साथ में लिस्ते अलग अलग ले, बट इस जर्नी में एक हीलिंग को इंक्लूड करें 2024 में। जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ गोल्स। ओह, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हेल्थ गोल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारी रिलेशनशिप में जो जो चल रहा होता है ना, यानी कि अगर हम लड़ाई कर रहे होते हैं, हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे कम्युनिकेट करें, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है ना वो हमारी हेल्थ पर होता है। तो दोनों अपने हेल्थ गोल्स सेट करें, यानी कि हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप अपने हेल्थ गोल्स को सेट करो कि मैंने 6 महीने में, 1 ईयर में हम दोनों साथ में ये करेंगे, चाहे जिम करो चाहे योगा करो, और 6 महीने में हम इतना रिजल्ट देखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आप दोनों के पास कुछ कॉमन होगा करने के लिए और साथ के साथ आप एक गोल की तरफ जा रहे हो। सिर्फ आपका गोल एक बेबी नहीं है, एक बच्चा नहीं है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, या आपकी फैमिली नहीं है, आप दोनों की इंडिविजुअलिटी भी है। राइट, सो अब ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथी चीज है वो है लिसनिंग। अब आप कहोगे कि नेहा, लिसनिंग जो है क्या वो कम्युनिकेशन में नहीं आती? आती है, लेकिन लिसनिंग अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं कहती हूँ अगर आपने लिसनिंग करनी सीख ली, अगर आपने अपने पार्टनर को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर को सुनना सीख लिया, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लिसनिंग इनफैक्ट फाउंडेशन है कम्युनिकेशन की। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम सुन रहे होते हैं तो हम लोगों की, अपने पार्टनर की कई बार नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं,
और कई बार हमारे पार्टनर को हमें बताना नहीं आता है, तो यू नो वी एंड अप बीइंग वेरी सरकास्टिक और क्रिटिक भी कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वी जस्ट डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, राइट? सो मेक श्योर कि आप सुने और ब्रेक्स ले उस सुनने में, ताकि आपकी उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको भी ना आए, एंड एट द सेम टाइम आपका पार्टनर ये फील कर सके दैट दिस पर्सन इज लिसनिंग टू मी, आई एम बीइंग हर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है किसी भी पार्टनर की, किसी भी रिलेशनशिप में, दैट द पार्टनर वांट्स टू बी feel seen or heard. He wants to be seen, especially women, as a woman I know I want to be seen. मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर मुझे देखे, मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, मुझे अटेंशन दे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट येस इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू बी हर्ड। मेरे अंदर सप्रेस ना करती रहूँ मैं, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना? जो नेक्स्ट है, जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, आप चाहो तो उसे ले सकते हो, वो है कि अपने पार्टनर को स्पेस देना। दोनों में घुसे मत रहो। मैंने अपनी लाइफ में अपने गुरु से एक चीज़ सीखी है कि जब भी आप अपनी रिलेशनशिप में आते हो, किसी भी रिलेशनशिप में, खासतौर से हस्बैंड वाइफ, तो ये ना एक रेलवे ट्रैक की तरह है, ठीक है? ये आप हो, ये आपके पार्टनर है, और दोनों एक गोल की तरफ जा रहे हैं, राइट? इंस्टेड कि आपने एक दूसरे को ही अपना गोल बना लिया, तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे। सो इंस्टेड you make up a goal and just go forward, and once in a while give the space to the partner, and या फिर अपने आप को आप स्पेस दो। स्पेस का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाओ घूमने के लिए अपने पार्टनर को छोड़ के, नहीं। कुछ चीजें ऐसी करो जो आपको करनी अच्छी लगती है। 2-3 चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आप अपने साथ करते हो, अपने पार्टनर के साथ नहीं करते हो, ठीक है? बाकी सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपने पार्टनर के साथ करते हो, ताकि आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा कॉमनैलिटी हो। जो नेक्स्ट है, जो मुझे लगता है कि 2024 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, इज़ कि अपने पार्टनर को आप फीडबैक देना शुरू करो, और उस फीडबैक को भी शेड्यूल करना शुरू करो। आई नो ये बहुत इजी नहीं होगा, खासतौर से इंडिया में, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट, बट इंडिया में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। माई ओन हस्बैंड वुडंट डू इट प्रॉबली, बट येस वी ट्राई टू चेक इन अ फ्यू टाइम्स। जैसे सैटरडे मेरा दिन होता है जहाँ पे मैं खुद पर्सनली चेक इन करती हूँ, एंड सैटरडे को इनडायरेक्टली मैं उनसे पूछती हूँ, हाउ आर यू फीलिंग, इज देयर समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, सो चाहे हम रेगुलर भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, खासतौर से क्योंकि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है अभी फिलहाल के लिए, और कई बार रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं ना कहीं you start to just know that you need to do a little bit of feedback. You need to give a feedback as a genuine person to your partner, not as a not criticism, not critic, and just be available to your partner. I'm sure आपकी relationship बहुत amazing जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी relationship बहुत बढ़िया जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, और आप अपने सारे गोल्स को धीरे धीरे करके इजीली, एफर्टलेसली अचीव कर सकें, तो हमारी स्कैरसिटी टू अबंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट 90 डेज इमर्जन है। 21 डेज NLP वर्कशॉप है, जो हमारी सिग्नेचर वर्कशॉप है, जो आप ले सकते हैं। Or you can book an alignment call with me, and I'm sure that with time that you will start to feel changes in you, because हम लोग NLP, meditation, healing सब करते हैं उसमें धीरे धीरे करके, and you will start to open up more and more. So मैं really मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर हमें join करें, and I look forward to seeing you in the alignment call very soon. Don't forget to subscribe, and I'm going to see you in the next video. Thank you.